नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी की जो डायरेक्टली इंडिया के स्पोर्ट्स फ्यूचर को प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इंडिया आज एक यूथ रिच नेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अभी भी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी, साइंटिफिक सपोर्ट्स का गैप, गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस दिखे जा सकते हैं। इसी गैप को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च की है कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स इंटर्नशिप पॉलिसी। यह पॉलिसी सिर्फ इंटर्नशिप स्कीम नहीं, यह एक लॉन्ग टर्म टैलेंट पाइपलाइन स्ट्रेटेजी है। MYS का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। यंग टैलेंट को सिस्टम के अंदर लाना, स्पोर्ट्स गवर्नेंस को प्रोफेशनल बनाना और फ्यूचर रेडी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करना। इस पॉलिसी के थ्रू स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंगेजमेंट सबको एक साथ स्ट्रेंथन किया जा सकता है। यह इनिशिएटिव एक स्ट्रक्चर्ड लार्ज स्केल इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जो पहले स्कैटर्ड और एडहॉक नेचर में होता था। इस पॉलिसी के अंडर 442 इंटर्नशिप पोजीशन हर साल ऑफर की जाएंगी। यह इंटर्नशिप सिर्फ मिनिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑटोनोमस बॉडीज तक इसको एक्सटेंड किया है। इसमें जो कवर्ड इंस्टीट्यूशन होंगे वो होंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके जो प्राइमरी बेनिफिशियरीज की बात की जाए तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। इसके दो फायदे होते हैं। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है और इंस्टीट्यूशंस को एनर्जेटिक, टेक सेवी ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। मतलब दोनों का फायदा, स्टूडेंट्स का भी और उन इंस्टीट्यूशंस का भी जिसमें ये इंटर्नशिप पे जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस पॉलिसी पर एक इंपॉर्टेंट बात कही है। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब स्किल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग और यंग टैलेंट साथ में आए। उनकी इस बात में एक गहन महत्व है। इस इंटर्नशिप पॉलिसी के थ्रू यूथ को डिसीजन मेकिंग इकोसिस्टम के अंदर एंट्री मिलेगी। स्पोर्ट गवर्नेंस एक क्लोज ब्यूरोक्रेसी नहीं रह पाएगी, यह एक ओपन प्लेटफॉर्म बन जाएगा और एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल भी बन जाएगा। इससे यूथ नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है और सिर्फ एथलीट नहीं बल्कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल के रूप में भी ग्रो कर सकता है। यह पॉलिसी आइसोलेटेड इनिशिएटिव नहीं है, यह डायरेक्टली अलाइन करती है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और खेलो भारत नीति 2025 से। इस पॉलिसी का मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेशनलिज्म और एथिकल और क्लीन गवर्नेंस है। यह लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, जैसे कि इंडिया को सिर्फ मेडल जीतने वाला देश नहीं बल्कि मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करने वाला ग्लोबल हब भी बनाने में मदद करेगा। इंटर्न्स को सिर्फ डेस्क वर्क नहीं मिलेगा, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा इंडिया के फ्लैगशिप स्पोर्ट्स प्रोग्राम का, जैसे कि खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम्स और टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप। इनकी जो ट्रेनिंग लोकेशंस होंगी वो होंगी साइका स्टेडिया, रीजनल सेंटर्स और नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस। इसके साथ इंटर्न्स को थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ ले जाने के लिए स्ट्रक्चर और मोडिंग की जाएगी, डोमेन एक्सपर्ट से मेंटरशिप दी जाएगी और पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में उनको डायरेक्ट एक्सपोजर भी दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप पॉलिसी की स्ट्रेंथ इस इंटर्नशिप पॉलिसी का स्ट्रेंथ है इसकी मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर। इंटर्नशिप कवर करती है 20 फंक्शनल डोमेन जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट ऑपरेशन, मीडिया और कम्युनिकेशन, लीगल अफेयर्स, आईटी सिस्टम, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी डोपिंग। इसके स्पेशल फोकस एरियाज होंगे जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च,
डाटा एनालिसिस, लेबोरेटरी टेस्टिंग, साइंटिफिक एथलेटिक सपोर्ट। अच्छा, जो नाडा की इंटर्नशिप करेंगे उसमें उन्हें एंटी डोपिंग अवेयरनेस दी जाएगी, लीगल कंप्लायंस के बारे में बताया जाएगा, केस मैनेजमेंट की स्टडीज उनके द्वारा की जाएगी जिससे कि उनको और नॉलेज मिले तथा पॉलिसी सपोर्ट के बारे में भी उनको बताया जाएगा। जो एनटीडीएल के अंतर्गत इंटर्नशिप करेंगे उन्हें एडवांस लेबोरेटरी बेस्ड टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेड एक्सपोजर मिलेगा उन्हें और साइंटिफिकली इंटीग्रेटेड स्पोर्ट जो होता है जिसमें कि स्पोर्ट्स को साइंटिफिकली कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। यह अप्रोच दिखाता है कि इंडिया अब एविडेंस बेस्ड स्पोर्ट गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी मेरिट के पिलर्स हैं रिक्रूटमेंट। इसमें 2 साइकिल हर साल जनवरी और जुलाई में चलेगी। सिलेक्शन होगा सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। इससे बायस कम होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और पैन इंडिया पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो पाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो इसका एनुअल बजट 5.3 करोड़ का रखा गया है और इसमें हर इंटर्न को 20,000 रुपये महीना मिलेगा। यह स्टाइपेंड अर्बन और सेमी अर्बन स्टूडेंट्स के लिए सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। इंटर्नशिप को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी बनने से बचाता है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें तो MYS कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स इंटर्नशिप पॉलिसी प्रमोट कर रहा है जिससे कि क्लीन स्पोर्ट्स, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, साइंटिफिक एडवांसमेंट, यूथ एंगेजमेंट, डिजिटल फ्लुएंसी और इनोवेशन बढ़ सके। लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक स्किल्ड स्पोर्ट्स वर्कफोर्स मिलता रहे, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को ह्यूमन कैपिटल सपोर्ट मिलता रहे और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम सस्टेनेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे। जीएस के हिसाब से बात करें तो जीएस पेपर 2 यूपीएससी में गवर्नेंस रिफॉर्म्स और यूथ पार्टिसिपेशन तथा इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। एंड में हम ये बस कह सकते हैं कि MYS मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स इंटर्नशिप पॉलिसी सिर्फ इंटर्नशिप स्कीम नहीं, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के स्पोर्टिंग फ्यूचर में। इसके थ्रू यूथ को वॉइस मिलता है, इंस्टीट्यूशन को टैलेंट मिलता है और इंडिया को स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का एक प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक डायरेक्शन मिलता है। आज का सेशन फ्रेंड्स यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।